ईंट पर लिखा है विद्यालय। विद्यालय पड़ा है गांव के तालाब में। मौत के मुंह में बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप। जरा गौर से जूम करके उस चीज़ को दिखाइए। दरक गई है और नीचे से मिट्टी भी नहीं है इसके, और कभी भी बच्चे मौत के मुंह में जा सकते हैं। ये बड़ा हादसा हो। शर्म भी नहीं आती ऐसे अधिकारियों को। जिन चीज़ों पर प्रेफरेंस दे के काम होना चाहिए उन पर कभी कोई काम नहीं हो। क्या मंदिर मस्जिद को इस देश में प्राथमिकता होनी चाहिए, या सरकारी स्कूलों को, स्वास्थ्य शिक्षा को प्राथमिकता होनी चाहिए? सवाल अपने आप से भी कीजिए दर्शकों। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। मैं इस वक्त कैथल के रामगढ़ गाँव में मौजूद हूँ, और मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो गाँव का सरकारी स्कूल है, यानी कि राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला है ये। हालांकि शुरू तो मैं इस जगह से करना चाहता था कि स्कूल का मेन गेट, लेकिन वो आलोचनात्मक दृष्टि से सही नहीं होता। और एक चीज़ की आपको दर्शन करा दूं, वो सामने देखिए, वो इस स्कूल का कमरा है और ये दीवार है, और बच्चे किन खतरों के बीच पढ़ रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा एक बार गौर से उन चीज़ों को जूम करके दिखा दें। वो कमरा कभी भी गिर सकता है, और उसमें बताया जा रहा है कि तीसरी और शायद चौथी क्लास के बच्चे उस कक्षा में बैठे हैं, और वो कमरा कभी भी धड़ाम से गिर सकता है। मिट्टी जो है नीचे से दरक चुकी है, दीवार ये पूरी दरक चुकी है, और गांव के इस जोहोड़ में मिल चुकी है। मगर वो कमरा कभी भी दरक सकता है, और बच्चे जो हैं कभी भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। एक बड़ा हादसा हो सकता है। और इस बीच हमारे भी साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल भी, और साथ में गाँव के ग्रामीण गणमान्य लोग भी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल जी, आपसे जानना चाहूँगा कब की ये घटना है और कैसे हुई, और आपने किस किस को इसकी शिकायत दी है अब तक? सर, ये 22 जुलाई 2018 की बात है, और हमने 23 जुलाई यानी कि अगले दिन ही सूचना दे दी थी सरपंच साहब को, और जो अपने चेयरमैन साहब है। अच्छा, मतलब 3 साल पुरानी बात है? हाँ जी, 4 साल हो जाएगी। हाँ। तो उन्होंने यही बताया कि ये बजट की समस्या, यानी कि बजट बहुत ज़्यादा है इसका, तो हमारे बस की बात नहीं है, आप अपने विभाग से मिलिए। तो फिर मैं उधर अपने विभाग के जो बी ऑफिस में गया। फिर बी ऑफिस वाले बोले ये तो BDPO का मामला है। हाँ, फिर मैं उधर गया जी, और मैंने उधर एप्लीकेशन दी थी। ये एप्लीकेशन है जी वो। हाँ जी, ठीक है, ये एप्लीकेशन आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई? उसके बाद जी फिर जई साहब ऐसे बोले, भाई इसकी फ़ोटो जो बड़ी प्रिंट आउट करके भेज दो मेरे पास। तो मैंने उसको 4-5 से फ़ोटो दी, पूरा वो अपने उससे मोबाइल से फ़ोटो लेके जी। और मतलब मामला संज्ञान में ला दिया आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने अगले दिन ही मामला संज्ञान में ला दिया जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो 4 साल हो चुके, अब तक तो ना तो मिट्टी गिराई, ना कुछ भी कोई निर्माण करे यहाँ पे करवाया। और बजट तकरीबन कितना आ चुका है आप बता रहे हैं? बजट है जी 18 लाख रुपये। 18 लाख रुपये? हाँ जी, हाँ जी। 18 लाख रुपये स्कूल का खाता माखन है जी। फिर जई साहब ऐसे बोले, भाई ये जो बजट है 5 लाख से ऊपर का बजट है, तो ये इसका टेंडर उठेगा जी, उसके बाद ही बात बनेगी। फिर ये 18 लाख रुपए जी हमने DPC जो कैथल है उसका खाता में ट्रांसफ़र कर दिए थे। उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है। ये बात है जी। इस देश में मंदिरों पर तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन स्कूल के लिए कुछ खास खर्च नहीं होता। क्या कहेंगे सुनील जी? ये तो जो इस टाइम की सरकार है, जो सत्ता है, वो स्कूल और हॉस्पिटल के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं है। आपके सामने है मेरे गांव का ये स्कूल पिछले 4 साल से किस कंडीशन में है, और बच्चे किस कंडीशन में पढ़ रहे हैं। मौत में बैठे हैं, मौत के मुंह में बैठे हैं बच्चे, लेकिन सरकार के कानों पे रूह नहीं रेंग रही। अब आपने खुद देख लो, आपके सामने है ये स्कूल, किसी भी टाइम तालाब में गिर सकता है। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, इन मुद्दों को लेके आप कितना भी विवाद खड़ा कर सकते हो, लेकिन स्कूल अस्पताल को लेके ये सरकार बिल्कुल ही 8 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल जीरो है आपके सामने। अब यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में गरीब आदमियों के आते हैं, और लगभग SC कम्युनिटी के बच्चे हैं। जनरल कैटेगरी के बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन बहुत कम है, लेकिन SC कैटेगरी के ज़्यादा बच्चे हैं जो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं और खाते हैं। उनके पास स्कूल की फ़ीस, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस के पैसे नहीं है, लेकिन उनके हालात ये हैं, यहाँ पीने का पानी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, स्कूल तालाब में गिरने वाला है। तो इसका जिम्मेवार सीधा हरियाणा सरकार 100% है। ग्राम पंचायत ने अपने लेवल पे कुछ करने की नहीं सोची इसके लिए? ग्राम पंचायत के पास 1 साल से तो चार्ज ही नहीं है, ग्राम पंचायत क्या करेगी? और जब 18 लाख रुपए का बजट सैंक्शन आया हुआ पड़ा है, 5 महीने हो गए सैंक्शन आई है 18 लाख रुपए की, 5 महीने में आज तक टेंडर नहीं हुआ, और
एक्टिविटी तो कहाँ होगी, काम तो कहाँ होगा। अब तो गर्मी है, तालाब का पानी भी कम है। अगर टेंडर करके या किसी ठेकेदार को टेंडर दे के अगर काम होता तो अब तक तो दीवार निकल जानी चाहिए थी। तो पहले बजट भेजा था 4,20,000 रुपये का, वो बोले कम है, तो अब 18 लाख रुपए आए हैं। 4 लाख से 18 लाख रुपए का बजट हो गया। अब 3-4 दिन पहले कोई ठेकेदार देखने आया था, वो कह रहा है वो कम है। ये भी बजट है, सिर्फ 50 फुट की दीवार है ये। 50 फुट की दीवार अगर 18 लाख में नहीं निकाल सकते तो कितना कमीशन चाहिए विभाग को या और लोगों को, कितना कमीशन में काम करते हैं ये आइडिया ही नहीं आ रहा। अभी 40%, 50%, हो सकता है 70% कमीशन तक भी सोच रहे हों विभाग वाले भी हमें मिल जाए, लेकिन स्कूल की ओर या स्कूल के बच्चे जो आते हैं स्कूल में कोई ध्यान नहीं है किसी भी। अच्छा, मतलब कमीशन खा के काम करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, इसमें साहब से 18 लाख रुपए में 50 फुट की दीवार नहीं निकाल सकते। 18 लाख रुपए में मकान तैयार हो जाता है बढ़िया, 5-7 कमरे और लैट्रिन बाथरूम सब तैयार हो जाता है, और 18 लाख में एक दीवार नहीं निकल रही। कमीशन ही तो है या और क्या है। मैं प्रिंसिपल साहब के पास एक बार दोबारा से आऊँगा, मगर पहले एक बार ये दिखा दूँ मैं। ये स्कूल है, स्कूल लग नहीं रहा, लेकिन बच्चों की आवाज़ आपको बैकग्राउंड में ज़रूर सुनाई दे रही होगी। ईंट पर लिखा है विद्यालय। विद्यालय पड़ा है गांव के तालाब में, ठीक है। और जिस मौत के मुंह में बच्चे पढ़ रहे हैं वो चीज़ भी दिखाना ज़रूरी है। शायद करीब से उस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे होंगे, और इन सरकारी स्कूलों में किस कम्युनिटी के बच्चे आते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है बताने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में सरकारी स्कूलों में किन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं सबको पता है, मगर उनके लिए सरकारें क्या करती हैं और मंदिर मस्जिद पर कितना खर्च आ जाता है। चलो उनके लिए जल्दी काम हो जाता है, लेकिन इन चीज़ों के लिए काम कभी नहीं होता। देखिए मौत के मुंह में बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप। ये सरकारी स्कूल का कमरा है, 3री या 4थी क्लास के बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, और ये दीवार जो है देखिए तस्वीरों में किस तरह दरक गई है। मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा ज़रा गौर से जूम करके उस चीज़ को दिखाइए। दरक गई है और नीचे से मिट्टी भी नहीं है इसके, और कभी भी बच्चे मौत के मुंह में जा सकते हैं। ये बड़ा हादसा हो सकता है, और अधिकारी हैं कि जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती, साफ पता है उनको कि बच्चे कभी भी मौत के मुंह में जा सकते हैं। और बजट आया हुआ है, लेकिन कब उसकी अलॉट होगी और कब ये मिट्टी यहाँ पे गिरेगी, कब क्या होगा, कुछ पता नहीं है। सरकारी अधिकारी जो है कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। शर्म भी नहीं आती ऐसे अधिकारियों को। जिन चीज़ों पर प्रेफरेंस दे के काम होना चाहिए उन पर कभी कोई काम नहीं होता, और जिन चीज़ों को लगता है कि वह बाद में बन जानी चाहिए। प्राथमिकता किस चीज़ पे होनी चाहिए साहब, आप खुद तय करिए। क्या मंदिर मस्जिद को इस देश में प्राथमिकता होनी चाहिए, या सरकारी स्कूलों को, स्वास्थ्य शिक्षा को प्राथमिकता होनी चाहिए? सवाल अपने आप से भी कीजिए दर्शकों। ऐसी सरकारों के भरोसे रहोगे, या फिर एक ऐसा सख्त प्रशासन हम सबको चाहिए जो त्वरित एक्शन ले, तुरंत एक्शन ले और इन चीज़ों को दुरुस्त करे? स्कूल चाहिए हमें, मंदिर मस्जिद चाहे बाद में दे देना, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, ये चीज़ें हमें पहले चाहिए। सुन लीजिए सरकार, एक बार ग्राम पंचायत से भी इस मामले पर बातचीत करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ के निवारण के लिए अब तक कोई प्रयास क्यों नहीं किया। गांव के सरपंच ऋषिपाल मेरे साथ मौजूद हैं। ग्राम पंचायत ने जो है बच्चे मौत के मुंह में हैं, आपने खुद देखा हाल वहाँ का, कुछ करवाने की कोशिश नहीं की? कई कोशिश करी हमने, मैंने गांव भी बटला होया भाई दीवार काटो इसकी, मिट्टी का पैसा नहीं कोई सरकार दे रही। अच्छा, हाँ, मैंने इसको बीओ मैडम को कहते लगाया था मैं बोला जी उसमें मिट्टी डाल दो और मैं रेटिंग वाला हम काट देंगे, वो भी इनकार करके। अच्छा, क्या जवाब दिया उन्होंने? नहीं, मिट्टी का हमारे पास बजट नहीं है, नहीं मिट्टी डाल सकते हम। अच्छा, अब तो ऐसा बोल रहे हैं तकरीबन 18 लाख का बजट आ चुका है इसके आसपास। कोई दबाव डलवा के कोशिश नहीं की आपने काम करवाने की? तो अब पता चले आ रहा कि ना आ रहा है, हमको ये भी नहीं पता जी। अच्छा, मतलब ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी तो बनती है कि बच्चे मौत के मुंह में बैठे हुए, थोड़ा दबाव डाल के प्रशासन पे ये काम करवाया जाए। पता क्या बात है जी, हम सरपंच के पास अब कुछ नहीं रह रही पावर, ना को सरपंच पूछता ना को बताता क्या आ रहा। मेरे तो पता नहीं ग्रांट आ रहे ना आ रहे, बूढ़े बता दे आ रहा, अभी पता चले मेरे को तो। अच्छा, चलो गांव के कुछ ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। दादा राम राम। गांव के जो बालक हैं पढ़ना और आपने भी देखी हुआ समस्या, मौत का मुंह में बैठे हैं, कमरा कदे भी दरक सका है, बालक का ऊपर छत के कभी भी गिर सका है। हाँ देख ली, तो ग्राम पंचायत की कुछ जिम्मेदारी तो बड़ा है दादा। बड़ा है भाई, बड़ा है। कोई फिर कोशिश थोड़ा करी नहीं प्रशासन पर दबाव डलवाने की? करी को नहीं पिछले, करी को नहीं, कर्जे को नहीं। अच्छा, हाँ नहीं बन जाता काम। हाँ जरूरी। अच्छा, हाँ इब के चाहो के होना चाहिए गांव में भाई, प्रशासन ने
कहना चाहिए भी आकर पैसा दे लीजिए, इसका मौका करवा दीजिए इसका ठीक ये गाँव तो तुरंत जरूरी है काम, मतलब बाकी काम बाद में भी हो उसके, लेकिन ये तो तुरंत का काम है, जरूरी है वो होना। का काम है जी हमारा तो जमीन बच्चे को बनवा गिर जाएगी जोड़ में भी जाए अपने बच्चे आगे से बाहर है ईद करवाओ हमारा तो करके प्रवासन में। जी। हाँ तो ग्रामीणों की ये अपील है प्रशासन से, जो कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, कि अपनी नींद से जाग जाए और तुरंत जो काम पहले ज़रूरी है, जिस काम को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो तुरंत काम करवाया जाए। चाहे जितने का भी ग्रांट अलॉट हुआ हो, इन ग्रामीणों को पता नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। ग्राम पंचायत के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि इनसे बस्ता खोस लिया गया है। ग्राम पंचायत के इलेक्शन काफ़ी समय से नहीं हो रहे हैं, मगर अब जिम्मेदारी जो है पूरी तरीके से प्रशासन के हाथों में है, और प्रशासन चाहे तो रात को भी ये काम करवा सकता है। ज़रूरी है, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। फिलहाल कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय, रामगढ़।